ये है Infinix Note 50X 5G जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है 27 मार्च एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट एंड इसका प्राइस होने वाला है अंडर 12,000 रुपीज एंड ये है इसका फर्स्ट एक्सक्लूसिव लुक। मेरे पास जो वेरिएंट है विच इज द वेगन लेदर डिजाइन जो देखने में काफी बढ़िया लगता है एंड ये टोटली मेटेलिक डिजाइन है जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। अच्छा, इस डिवाइस के अंदर आपको मिलता है Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स एंड उसके साथ साथ XOS 15.0.3 एंड इस वीडियो में बात करने वाले इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, क्योंकि XOS 15 में आपको बहुत सारे नए चीज देखने को मिलता है एंड जो UI है उसको भी काफी ज्यादा रिफ्रेश किया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सेटिंग्स के अंदर, उसके बाद माई फोन एंड यहाँ पर XOS 15.0.3 का एकदम लेटेस्ट अपडेट मिलता है। उसके बाद अगर रैम देखा जाए 6 GB का रैम है मेरे पास जो वेरिएंट है उसको आप मेमोरी फ्यूजन की मदद से और भी 6 GB एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब टोटल आपको 16 GB ऑफ रैम देखने को मिलेगा। एंड अगर एंड्रॉयड वर्जन देखा जाए यू विल गेट Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स ए वेरी गुड थिंग। एंड उसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी पैच देखा जाए यू विल गेट February 5, 2025 का सिक्योरिटी पैच। तो बात करते हैं वॉलपेपर ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छे वॉलपेपर ऑप्शंस देखने को मिलता है। सिंपली आप प्रेस एंड होल्ड करो, उसके बाद चले जाओ वॉलपेपर के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिंगल वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिलता है जो आप सेट कर सकते हैं एंड अगर आपको एनिमेटेड वॉलपेपर चाहिए देन यू कैन सेट एनिमेटेड वॉलपेपर्स टू, जो कुछ इस प्रकार का देखने में लगता है। एंड यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑप्शन है एनिमेटेड वॉलपेपर का, जैसे ये वाला एनिमेटेड वॉलपेपर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सेट करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं अगर ये वाला फ़ोटो को सेंड करता हूँ तो ये वाला फ़ोटो ऑटोमेटिकली वो जो वॉलपेपर है उसके हिसाब से ये वाला सेट हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर, हालांकि और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है वो भी आप सेट कर सकते हो। तो मैंने इसको ओके कर दिया एंड इसको एडिट करना है, थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है। प्रीव्यू अगर देखा जाए प्रीव्यू कुछ इस प्रकार का है एंड मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर अप्लाई हो जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। जब मैं लॉक करता हूँ तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है एंड मैं जब अनलॉक करता हूँ कुछ इस प्रकार का आता है एंड ऐसे खुल जाता है। अगर आपको सिंपलिस्टिक पसंद है आप ऐसे सिंपलिस्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार का देखने में लगता है, लाइक दिस। अभी आते हैं ऑनलाइन वॉलपेपर्स के बारे में। तो यहाँ पर टन्स एंड टन्स ऑफ आपको ऑनलाइन वॉलपेपर्स मिल जाता है जो आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। AI वॉलपेपर का भी ऑप्शन दिया गया है, लाइक यहाँ पर मैजिक टेक्स्ट वर्ड है। फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ से कोई भी वॉलपेपर चूज़ करना है तो वो भी मैं चूज़ कर सकता हूँ जो मेरा जो फ़ोटो या फिर किसी का भी जो फ़ोटो है उसको उस अवतार में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ये फ़ोटो लेता हूँ तो वो लोग जनरेटिंग अवतार, मतलब AI रिलेटेड कुछ जनरेशन होता है, उसके बाद इस फेस के ऊपर बेस करके कुछ AI रिलेटेड इमेजेस दिया जाता है, लाइक दिस। तो कुछ इस प्रकार का आपको AI रिलेटेड इमेजेस मिल जाएगा जो आप वॉलपेपर के हिसाब से सेव कर सकते हैं, डिलीट या फिर सेव भी करके रख सकते हैं। यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आइकॉन स्टाइल जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपको आइकॉन पसंद है। अगर आपको कलर पैलेट चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको शेप एंड साइजेस चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड जैसे मैं बता रहा था जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसको एक्सेस करने के लिए सिंपली आप चले जाओ वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर एंड इसके अंदर आपको मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन। तो यू विल गेट टन्स एंड टन्स ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर लाइक एनिमेटेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है या फिर नॉर्मल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है तो इस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन का इस बार बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको अप टू 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर आप चाहते हो तो स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज पे भी रख सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं तो ऑटो स्विच में भी रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। तो मुझे जब से मिला मैं 120 हर्ट्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे क्या होता है आपको ये जो यूजर इंटरफेस है ये काफ़ी फास्ट एंड स्नैपी देखने को मिलता है। तो पीछे यहाँ पर एक एक्टिव हैलो लाइटिंग भी देखने को मिलता है जो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट आता है एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन, शूटिंग, फ्लैश ऑन कॉल्स या फिर स्टार्ट ए गेम या फिर चार्जिंग या फिर फुल एक्स जो इसका AI है उसके लिए भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग काम के लिए आपको अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा जो आप अपने हिसाब से डेफिनेटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी आप यहाँ से, मतलब यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस डिवाइस का। आपको और एक चीज़ बताना बनता है, यहाँ पर ये जो पीछे हेलो लाइटिंग है यहाँ पर ही दिया गया है आईआर ब्लास्टर। जी हाँ, इसके पीछे ही आईआर ब्लास्टर दिया गया है। अभी उसका एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको पुल डाउन करना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है
आयर ब्लास्टर का। जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स, टीवी या फिर जो भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेरा जो होम थिएटर है उसको मैंने ऐड किया है, जो देखने में कुछ इस प्रकार का लगता है। ऐप्स के बारे में बात किया जाए, यहाँ पर ज़्यादा कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। जो बेसिक एप्लीकेशन ज़रूरत है, फॉर एन एग्जांपल यूट्यूब म्यूज़िक है या फिर WPS ऑफिस है, ये सब चीज़ अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको पसंद नहीं है तो वो आप डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके डायरेक्टली आप डिसेबल कर सकते हैं अगर आपको वो सब ऐप ज़रूरत नहीं है। वाओ FM का सुविधा दिया गया है, तो यहाँ से आप FM रेडियो भी सुन सकते हैं कोई भी हेडफोन लगा के। एंड कॉम्पास का फैसिलिटी भी दिया गया विच इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट जो लोग ट्रैवल करते हैं तो इनबिल्ट आपको कॉम्पास का भी फीचर मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा वैसा कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर नहीं है। कुछ गेम रिकमेंडेशन है, अगर आपको वो पसंद नहीं है वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो भी 1 या 2 ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। हम लोग जाते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ अ स्पेशल फंक्शन। यहाँ पर डायनेमिक बार, फ्लोटिंग विंडो या फिर स्प्लिट स्क्रीन, स्मार्ट पैनल, गेम मोड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिया गया है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन काफ़ी ईजी है। फॉर एन एग्जांपल मैं यूट्यूब अगर यहाँ पर जाता हूँ तो यूट्यूब में कुछ भी हो रहा है, अगर मेरे को फ्लोटिंग विंडो करना है, सिंपली यहाँ पर मल्टीटास्किंग में प्रेस एंड होल्ड करने से ये फ्लोटिंग विंडो में चला जाता है। एंड इसको अगर आप चाहते हैं तो ऐसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, इसको राइट लेफ्ट ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहते हैं तो लाइक बड़ा पहले जैसा ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। फ्लोटिंग विंडो और भी तरीके से कर सकते हैं। 3 फिंगर को सिंपली आप ऐसे अगर करते हैं तो वो भी फ्लोटिंग विंडो हो जाता है। और एक तरीका है फ्लोटिंग विंडो इस्तेमाल करने का, वो कैसे, अगर आप मल्टीटास्किंग में जाते हैं, मल्टीटास्किंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फ्लोटिंग विंडो का, उससे भी आप फ्लोटिंग विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मेरे को स्प्लिट स्क्रीन करना है, यूट्यूब में चले जाते हैं, ये जो 2 फिंगर है सिंपली आप 20 से ऐसे स्वाइप करो, ये स्प्लिट स्क्रीन में चला जाएगा। तो ये काफ़ी यूजफुल है। एंड यहाँ पर आपको बाकी जो दूसरे एप्लीकेशन वो आपको शो कर देगा कि कौन सा एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में काम करता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन डू। अगर किसी का भी जगह बढ़ाना कमाना है तो ये ऑप्शन भी इस डिवाइस में अवेलेबल है। यहाँ पर गेम मोड के लिए एक्स एरिना का ऑप्शन दिया गया है, जो पहले से भी और भी अच्छे से कस्टमाइज किया गया है। एंड यहाँ पर जब भी आप कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं आपको एक स्पेशल पैनल मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल कॉल ऑफ ड्यूटी में अगर स्टार्ट करता हूँ तो इस साइड में आपको एक नया पैनल मिलता है जहाँ पर आप गेमिंग परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से इनेबल कर सकते हैं, मतलब इनहेंस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड है या फिर मीडियम मोड है या फिर पावर सेविंग मोड है। एंड उसके बाद अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ये सभी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। इवन यहाँ पर ये भी शो करता है कि कितना FPS में गेम प्ले हो रहा है। यहाँ पर ऊपर डायनेमिक बार है एंड इसको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज किया गया है। जैसे यहाँ पर अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ये जो डायनेमिक बार है इसके ऊपर भी ऐसा आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, या फिर कोई वीडियो चल रहा है या फिर कोई भी लाइक आप म्यूजिक सुन रहे हैं उसका जो अपडेट है वो आपको डायनेमिक बार में देखने को मिलेगा। तो ये मुझे लगता है डायनेमिक बार का जो यूसेज है वो डे बाई डे और भी बेहतर हो रहा है। इन्फिनिक्स AI के अंदर सबसे पहले आपको फोलेक्स वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप फोलेक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं सिंपली आप कर सकते हैं। ये जो पावर बटन है इसको आप प्रेस एंड होल्ड करके रखो, उसके बाद ये जो फोलेक्स है ये आ जाएगा। यहाँ से आप इनके साथ बात कर सकते हैं या फिर कोई भी अगर आपको लाइक इन्फॉर्मेशन लेना है वो आप यहाँ पर टाइप करके भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है जो इस बार आपको इन्फिनिक्स डिवाइस के अंदर भी देखने को मिलेगा। फोलेक्स स्मार्ट टच का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप डुअल टच करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एनेबल जेस्चर करता हूँ तो डुअल टच करने से एग्जैक्ट जो टेक्स्ट है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इवन कोई भी अगर आप फोटो उठाते हैं तो यहाँ पर एक टेक्स्ट वाला साइन आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं जाता हूँ गैलरी में, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट है तो इसको अगर मैं टेक्स्ट वाला बटन में क्लिक करता हूँ तो यू कैन कॉपी एवरीथिंग जो इस फोटो के अंदर है। तो हम लोग चले जाते हैं कॉल असिस्टेंट के अंदर। तो कॉल असिस्टेंट में आप लाइव कॉल जो है वो आप लाइक ट्रांसलेट कर सकते हैं, कॉल समरी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे अभी लेटेस्ट गूगल AI में जो जो फीचर्स अवेलेबल है वो यहाँ पर दिया गया है। ऑटो AI कॉल आंसर भी आप इनेबल करके रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसलेशन असिस्टेंस दिया गया है जहाँ पर आप डुअल फिंगर से कोई भी पर्टिकुलर एक ऑप्शन या फिर कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश, या फिर यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सोशल असिस्टेंस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप में कोई वीडियो कॉल करते हैं या फिर उसका समरी चाहते हैं वो आप यहाँ से ही रिकॉर्ड करके समराइज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये काफ़ी एक बढ़िया एड ऑन एडवांटेज है जो आप चेक कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपका जो वॉइस है उसका उस वॉइस को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं,
स्पीच को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट असिस्टेंस। अगर आप 1 क्लिक टू समराइज करना चाहते हैं कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स उसको समराइज करना है, तो जैसे हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लिखते हैं या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग समराइज करना चाहते हैं, वो आप एक क्लिक से यहाँ पर कर पाएंगे। दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल है। राइटिंग असिस्टेंस इज़ ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ छोटा सा जेस्ट लिखते हैं, उसको अगर आप एक्सपेंड करना है या फिर रिवाइज करना है, अगर आपको देखना है वेदर दैट राइटिंग इज़ राइट और रॉन्ग, एवरीथिंग आपको राइटिंग असिस्टेंस के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर AI नोट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो इमेज जनरेट कर सकते हैं ड्रॉ करके। तो चलो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पर AI में चले जाते हैं एंड उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़ एक बार ड्रॉ करते हैं। एक छोटा सा घर ड्रॉ करते हैं जैसे गांव में होता है। चलो ये वाला ड्रॉ कर लिया मैंने। उसके बाद में जनरेट में जाते हैं, देखते हैं क्या एक्चुअली ये जनरेट करके देता है। क्योंकि काफ़ी फास्ट है, काफ़ी जल्दी जनरेट हो गया। तो कुछ इस प्रकार का घर मेरे को मिला है। अगर मुझे थोड़ा डिफरेंट टाइप का जनरेशन करना है तो मेरे को और एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो इस टाइप का जैसे घर फॉरेस्ट में आ गया है। अगर पिक्सल में करना है, साइबरपंक में करना है, डिजिटल आर्ट में करना है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। उसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं। डन। तो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, जो यहाँ पर मिलता है एंड दैट इज़ इन AI नोट्स। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और एक कुछ ऑप्शंस है लाइक वॉलपेपर रिकॉर्डिंग समरी तो है ही। तो अगर आप कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, उसका अगर समराइज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद। एंड AI वॉलपेपर जनरेशन भी है, ये भी एक बार ट्राई करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी AI अगर आपको फॉर एन एग्जांपल कस्टम्स अगर मेरे को करना है तो इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। क्यूट पेट्स अगर करना है तो इस टाइप का कर सकते हैं, 3D क्यूट पेट्स। तो टेक फ़ोटो अगर हम देते हैं, एक चूज़ फ़ोटो करते हैं। मेरे पास कुछ शायद कैट्स का फ़ोटो है, तो हम लोग ये वाला फ़ोटो ले लेते हैं, देखते हैं ये कैसे जनरेट करके देता है। ओहो हो। तो ये जो मैंने पिक्चर है ये आपका जनरेट हो गया है, जो कुछ इस प्रकार का देखने में लगता है। यहाँ पर AI कटआउट का भी ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करना है, उससे आप कटआउट कर सकते हैं। अगर ये पकड़ लो, इस बिल्ली को ही पकड़ लेते हैं। इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो बिल्ली का ये जो कटआउट है ये आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या फिर सेव भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। मैं चलो अगर शेयर करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसको कहीं पर भी शेयर कर सकता हूँ। तो AI कटआउट हर एक चीज़ के ऊपर ही चलता है। मैं एक बार ह्यूमन फिगर के ऊपर दिखा देता हूँ चलता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग प्रेस एंड होल्ड कर लिए हैं। उसके बाद डेफिनेटली इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ एंड इसको भी मैं कहीं पर भी शेयर कर सकता हूँ अगर चाहे तो, कुछ इस प्रकार से। अभी स्मार्ट हब कैसे काम करता है, फॉर एन एग्जांपल मैं गैलरी में चला जाता हूँ एंड पकड़ लीजिए कोई भी एक फ़ोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्रेस एंड होल्ड कर लिया, ये वाला सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे ड्रैग करके साइड में इसको रख सकता हूँ। अभी इसको मैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कहीं पर भी मेरे को इसको पेस्ट करना है या फिर मेरे को मेल करना है। फॉर एन एग्जांपल पकड़ लीजिए मेरे को मेल ही करना है, मैं डायरेक्टली मेल में चला जाता हूँ। मैं गॉट इट, ओके, टेक टू द Gmail। उसके बाद मैं एक कंपोज मेल में जाता हूँ। अगर मुझको इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करना है, मैं डायरेक्टली इसको ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ। एंड खाली यहाँ पर नहीं, मैं इसको कहीं पर भी, फॉर एन एग्जांपल मेरे को नोटपैड करना है, मेरे को एक नया सा नोटपैड क्रिएट करना है, यहाँ पर ड्रॉप करना है, इसको प्रेस एंड होल्ड करके मैं यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकता हूँ, ये आ जाएगा। सर्किल टू सर्च ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल यहाँ पर। तो कहीं पर भी हम लोग सर्किल टू सर्च ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर गैलरी में चला जाता हूँ एंड मैंने 1-2 फ़ोटो शायद कर लिया था, चलो इसको ही मैं अगर प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो इसको मैं चाहे तो सर्किल टू सर्च इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर आ गया है, तो मैं इसको एक बार देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं जब भी सर्किल टू सर्च करता हूँ तो ये जगह रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाती है। ये बेसिकली एक ज़कारिया स्ट्रीट है कोलकाता का, कल मैं गया था तो उसका सभी डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करना है तो सर्किल टू सर्च जो ऑप्शन है उसकी मदद से आप कर सकते हैं, जो इस बार यहाँ पर भी आ गया है। यहाँ पर मोबाइल क्लोनर ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी नए डिवाइस पर अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो इंस्टेंटली आप कर सकते हैं, इन्फिनिक्स टू इन्फिनिक्स या फिर इन्फिनिक्स टू अदर डिवाइसेस, दैट ऑल्सो यू कैन डू वेरी इजीली। NFC कार्ड एक्सेस ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने कार्ड को सेव करके रख सकते हैं। इवन NFC टू पे जो ऑप्शन है वो अभी इन्फिनिक्स डिवाइसेस पे इनेबल कर दिया गया है। तो
आप अपने कार्ड से पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा डबल टैप टू स्क्रीन ऑन या फिर रेस टू वेक, मेमोरी फ्यूजन, ये सभी ऑप्शंस तो अवेलेबल है ही। अगर आप डबल टैप करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। इवन ऐसा ही कुछ नहीं, अगर डिवाइस ऐसा ले डाउन है, अगर आप इसको ऐसे उठाते हैं तो वो भी लाइट अप हो जाता है। तो ये जो बेसिक ऑप्शन है ये इस बार भी इन्फिनिक्स डिवाइसेस में दिया गया है, तो आप इसको भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं OTG कैसे काम करता है। मैंने एक वायरलेस माउस यहाँ पर लगा दिया है एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक सभी काम कर रहा है एंड नाइस, स्क्रॉल बटन भी काम कर रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। अगर आप वायरलेस कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अगर आपको पेन ड्राइव लगाना है, हार्ड ड्राइव लगाना है, वो भी आप इसके अंदर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर मेरे को 2-3 ऑप्शन काफ़ी बढ़िया लगा। पावर ऑफ वेरिफिकेशन, ये ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है, पावर ऑफ के लिए भी आपको पैटर्न लॉक या फिर जो भी आपका लॉक है वो डालना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो फ़ोन है वो पावर ऑफ नहीं होगा। जनरली जो लोग चोर होते हैं वो चोरी करने के बाद फ़ोन को बंद करना चाहते हैं, तो वो चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नो डाउट बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। मोबाइल एंटी थीफ ऑप्शन में जाके इसको आपको इनेबल करके रखना है। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है मेरे को बहुत बढ़िया लगा, दैट इज द डुअल सिस्टम। अगर आप एक ही फ़ोन में 2 फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब 2 प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं अलग अलग, दैट ऑल्सो यू कैन डू। उससे क्या होता है, डुअल सिस्टम में आप फॉर एन एग्जाम्पल बच्चे को अपना फ़ोन देना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से प्रोफाइल क्रिएट करके रख सकते हैं। तो उनको अपने हिसाब से जो एप्लीकेशन आपको ज़रूरत है उनको देना, वही चीज़ आप दे सकते हैं, बाकी सब एप्लीकेशन आप नहीं दे सकते। तो ये क्रिएट सेकंड सिस्टम या फिर जो डुअल सिस्टम है, ये ऑप्शन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। फाइंड माई डिवाइस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस, तो इसको भी आप इनेबल करके रख सकते हैं। तो अगर आपका फ़ोन खो जाता है फिर चोरी हो जाता है तो उसको आप यहाँ पर इनेबल करके रख सकते हैं लॉगिन करके, जिससे क्या होता है आपको पता चल जाएगा आपका फ़ोन कहाँ पर है। तो ये कुछ जो ऑप्शन है जो मेरे को लगता है बहुत यूजफुल है, जो आपको इन्फिनिक्स XOS 15 के अंदर देखने को मिलेगा। सो गाइस, ये था कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द इन्फिनिक्स नोट 50X 5G, मतलब XOS 15.0.3। एंड इसके अलावा भी और भी बहुत सारा इसके अंदर फीचर्स है। एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आने वाले दिनों जब इसका अनबॉक्सिंग एंड दूसरा वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, वहां पर डेफिनेटली इसके दूसरे फीचर्स के बारे में भी बात करने का कोशिश करूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि इतना सारा चीज था कवर करना था, उसके लिए मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो बनाना तो बनता है लॉन्च से पहले। तो ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेटाडॉग। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटाडॉग। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।